नमस्कार यार .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 97 भाग 2 97 भाग 2। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी। मुद्दा ये है कि जो सार्वजनिक संस्थान है या जो कि निजी भी हैं और किसी ट्रस्ट के अधीन है और उनकी ज़मीन जो है वो भूतकाल में भी खुर्द बुर्द करने की कोशिश की गई हुई भी है और अभी भी ये साजिशें चल रही हैं। तो इसी बात पे इनके विचार जानेंगे, इनको कुछ पता भी है और ये क्या इसके लिए कदम उठा रहे हैं इनको रोकने के लिए। बाबूलाल जी, साक्षात्कार बताने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं पुरानी बातों से कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ और किस संस्थान के साथ सबसे पहले आया था रोशनी में। श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की सबसे पहले जमीन को बेची गई थी। जी उनके कर्ताधर्ताओं ने वहाँ स्कूल के पास ही अवस्थित जमीन वहीं के एक बड़े व्यक्ति को बेच दी गई थी, जिसका काफी आंदोलन भी हुआ था। जी। कोर्ट वगैरह में भी याचिकाएं लगी थी, हम्म। लेकिन प्रशासनिक कारणों से समझिए या मैनेजमेंट की ढिलाई के कारण उसमें कुछ नहीं हो पाया। हम्म। उसके बाद हाल ही में श्री रघुनाथ बालिका विद्यालय की 1.09 हेक्टेयर जमीन है जो कौड़ियों के भाव बेच दी गई हम्म। और उस जमीन का बेचान मात्र 95 लाख रुपए में कर दिया गया, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 5-7 करोड़ रुपए थी। जी। चारों तरफ चार दीवारी भी थी, जो करीब 10 बीघा जमीन थी। हम्म। 16/5/2016 को ये जमीन बेची गई थी। जी। बेचने वाले इस संस्थान के ही जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं, हम्म। उन्हीं के हस्ताक्षरों से इस जमीन का बेचान हुआ है। जी। जो रघुनाथ सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉयज है, हम्म। की जमीन को खरीदी उन्हीं के परिवार से इस जमीन को खरीदी गई है। जो जमीन बेची गई है जी। जी। वो जमीन दान में दी गई है। दान में देने वाले सैनी परिवार थे, हम्म। जिन्होंने कोर्ट में स्टे वगैरह ले रखा है, जी। स्थगन वगैरह भी चल रहा है और भी कई तरह की शिकायतें मेरे द्वारा की गई है, जिन शिकायतों पर अभी जांच चल रही है। इनके अलावा भी जो रघुनाथ बॉयज स्कूल है, जी। जी। उसकी भी जाट की कुई के पास जमीन थी, वो भवन था, हम्म। उसको बेच दिया गया काफी टाइम पहले, करीब 1.5-2 साल पहले। हम्म। अब SR बॉयज स्कूल की ही दूसरी जो भूमि है, जमीन है या भवन मान लीजिए, जो अल मशहूर हॉस्टल के नाम से या छात्रावास के नाम से जाना जाता था, बस स्टैंड के पास ही है, जिसको पूरी तरह खुर्द बुर्द कर दिया गया और बेचने की नीयत से ही इसको खुर्द बुर्द किया गया। पूरी बिल्डिंग को तोड़ दी गई, जबकि वो बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित थी, किसी तरह की उसमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस बिल्डिंग को बेचने की नीयत से उसके कर्ताधर्ताओं द्वारा, संचालकों द्वारा उसको पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इसी तरह बीड़ में एक जमीन SR बॉयज की है, उसको भी बेचने की नीयत सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनका एग्रीमेंट हो चुका है। पुरानी जो बस स्टैंड पर प्राथमिक स्कूल थी, जी। जी। उसको भी बंद कर दिया गया है। जो SR स्कूल थी उसको किराए पर उनके संचालकों ने दे दिया गया है। इन संस्थाओं में बाकायदे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी सांसद और MLA के कोटे से पैसे लगे हुए हैं। जी। दानदाताओं द्वारा इस दोनों ही जो है संस्थाओं को खड़ा किया गया था। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडित चिरंजी लाल जी मिश्र ने बालिका स्कूल की स्थापना की थी, जी। जिसमें काफी भामाशाहों ने अपने खून पसीने की कमाई से इस का भवन तैयार किया था। इनके अलावा भी सांसद कोटे से, विधायक कोटे से यहाँ काफी काम हुए हैं दोनों ही विद्यालयों में। लेकिन अब चूंकि वर्तमान जो संचालक है, वो संचालक इन की जो संपत्ति है जी। उसको खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। जी। 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 अच्छा, ये बताएं कि एक ट्रस्ट की जमीन जो होती है, क्या वो ऐसे ही बेची जा सकती है? कानूनी तौर पर वैध थोड़ी होती है। वैसे तो विद्यालय की जो जमीन है जी। उसको भी बेचने की एक प्रक्रिया होती है। जी। बाकायदा मैनेजमेंट से प्रस्ताव लिया जाता है जमीन को बेचने का,
उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के से स्वीकृति ली जाती है, जी फिर खुली बोली के माध्यम से इस जमीन को बेचने का प्रावधान है। जी। वैसे तो स्कूल की जमीन बेचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जगह वैसे भी कम रहती है। जी जी। इसको और आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए, अन्य जो प्रोफेशनल कोर्स है उनके लिए भी काम में ली जा सकती है। स्टाफ का क्वार्टर भी बनाए जा सकते खेल हैं, ग्राउंड भी चाहिए। खेल भी के भी मैदान की भी जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन चूंकि इनकी नियति में खोट आ गया है, जी जो कौड़ियों के भाव जमीन बेच रहे हैं, इस तरह की जमीन को बेचान पूर्णतः गलत है मानता हूं मैं। तो मैंने अभी हाल ही में इनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है स्थानीय सिविल कोर्ट, वरिष्ठ कोर्ट में, और उनके संचालकों के खिलाफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और डीओ एजुकेशन, और जो इसके प्रबंध संचालक है जिन्होंने जमीन का बेचान किया था, जी जी जी। उनके और खरीदने वालों के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये ज़मीन जब बेचते हैं तो तहसील में यहाँ इनकी बेचान होता है, लेकिन क्या कारण होते हैं कि इस बात की खबर नहीं लग पाती? क्योंकि कई अधिकारी, लिपिक वगैरह, ऑफिसर वगैरह साइन होते हैं, काफ़ी कागजी कार्य होती होगी, और इस दौरान किसी को भनक भी नहीं लगती? ये मिली ये भगत सब होती है? गुपचुप का काम है, मिली भगत का काम ही है। वैसे रेवेन्यू के मामले में तो ज्यादा रेवेन्यू वाले ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो संस्था की रजिस्ट्री वगैरह, बेचान वगैरह किया जाता है, जी जी तो ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं अपने स्तर पर इसका निर्णय ले लेते हैं, पूरी कार्यकारिणी को भी विश्वास में नहीं लिए लेते हैं। मैं चूंकि स्वयं विद्यालय और महाविद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य रहा हूं, लेकिन मेरे को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि कब इसकी रजिस्ट्री करवा दी गई और कब इसका बेचान कर दिया गया। तो ये ज़मीन जो वापस अभी जैसे उलझी हुई है, न तो किसी खरीदने वाले के पास गई और न उनके हाथ में रही है, तो क्या लगता है आपको निकट भविष्य में वापस आ पाएगी? जैसे कि रघुनाथ की जमीन चली गई, वापस नहीं आ पाई, तो आ पाएगी वो? हमारी कोशिश तो ये है कि वापस विद्यालय को जमीन दिलाई जाए और जो भामाशाह है उनकी भावनाओं का सम्मान हो। इस तरह की जो जमीन भामाशाहों ने, जो दानदाताओं ने दान में दी है, उनकी भावनाओं को ठेस लगी है। मैं चाहता हूं कि उनकी भावनाओं को का सम्मान हो और इस तरह की जमीन का बेचान भविष्य में न हो, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आम जनता इस संघर्ष में साथ है। एक होता है दंडात्मक कार्यवाही। भूतकाल में क्या हुआ है कि जिन्होंने जमीन, ऐसी जमीनों को बेचा है, खुर्द बुर्द किया, उन पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई। इसकी वजह से क्या है कि डरा सा चल गया। इस बार ऐसा हो कि सजा मिले तो लोगों में थोड़ा सा डर खौफ पैदा हो कि हाँ, ऐसा करने से, गलत काम करने से सलाखों में पीछे जा सकते हैं। देखो कि हमारी कोशिश तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो दोषी है उनको सजा मिले, जी लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया है। जी जी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं, जिन्होंने गलत तरीके से इसका बेचान किया है, गलत तरीके से जिन्होंने खरीदी है, उन लोगों को सजा मिले, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है, कानूनी पेचीदगियां भी बहुत सारी है और संघर्ष की भी एक सीमा होती है। उस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जनहित का मामला है, जनहित के लिए ही हमने तो ये मामला उठाया है और बालिका शिक्षाओं को ज्यादा सुविधा मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और भविष्य में इस तरह की जमीनों का बेचान संस्थाओं द्वारा नहीं की जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहें इस बिंदु पर? मेरा तो यही कहना है कि जिन भामाशाहों ने सेवा के लिए या शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जो जमीनों का आवंटन, जो दान में दी है, उनका सदुपयोग होना चाहिए, नहीं कि इनका बेचान किया जाए। नहीं, कॉमर्शियल व्यवसाय के लिए, कॉमर्शियल व्यवसाय भी नहीं होना चाहिए। और उनका सेवा के उद्देश्य से जो जिस उपयोग के लिए भामाशाहों ने, दानदाताओं ने जो जमीन या भवन दिए हैं, उनका सदुपयोग उसी रूप में हो, उनका उपयोग आम लोगों को मिले, उनका सही संचालन हो। जैसे तौदी कॉलेज के सामने की जमीन उन्हीं की थी, लेकिन आज देख रहे हैं सब कुछ वहाँ बाड़े वगैरह लगे हुए हैं ना, सब कुछ वो खत्म हो गया जमीन। ऐसी बहुत सी सारी ऐसी संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं, जो पहले यहाँ के जो दानदाता थे, भामाशाह थे, उन्होंने जनता के लिए भवन है, धर्मशाला है, कुएं है, बावड़ियां हैं, बहुत सारे बनाए थे जनहित के लिए। लेकिन आज उनका ज्यादातर का जमींदोज हो गई, उनका कॉमर्शियल उपयोग हो गया और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए। इसी तरह इन अब स्कूलों पर अब इन लोगों की नजर है,
पहले के जो दानदाता और भामाशाह थे उनका मकसद तो सेवा का था, जी और आज जो है कुछ लोग इस तरह के हैं जो सेवा के बजाय मुद्रा अर्जन है बस। कॉमर्शियल उपयोग में लेने लगे, जी, जी। जो गलत मानता हूं गलत मैं। है। ठीक है पत्रकार महोदय जी, आप इस मामले में बहुत गंभीर है और आपने बीड़ा उठाया। उम्मीद करूंगा कि लोगों को आपको सहयोग मिलेगा और जो ज़मीन जो खुद-बुद करने की कोशिश की गई है वापस आएगी और जो इसके लिए दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी। बिल्कुल। साथ साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।